औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ का आगाज़ हम कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करेंगे। 1.2 के हवाले से जितने कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो है इस तरह आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, जितने भी हैं, ट्रांसपोज, ये तमाम कंसेप्चुअल चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछली 2 वीडियोज़ में। अगर आप उनको या आप कंसेप्चुअल चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे पेज पे जाइए। वहाँ पे 2 वीडियोस हमने डिटेल से इनके हर टॉपिक्स को पीछे डिस्कस किया हुआ है। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज टू ईच अदर, कि 4 मैट्रिक्स हैं, इनमें से कौन कौन से एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं। सो ट्रांसपोज पहले समझिए, ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज कहते हैं रो को इंटरचेंज करें कॉलम में, ये कहलाता है ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो वो उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, अगर आप एक एक मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, फिर एक एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, आपका क्या करेंगे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। एंड देन आप कंफ्यूज भी होंगे कि जी कहाँ से कौन से एलिमेंट्स कोई रह तो नहीं गया। सो आसान मेथड क्या है कि आप पहले ए उठाएं, उसका ट्रांसपोज लें, फिर आप बी देखें, फिर सी एंड देन डी। तो आसान है, बजाय इसके कि हम एक एक एलिमेंट्स को कंपेयर करें, आप क्या करें जी, मैट्रिक्स ए ले लें। So we take matrix A. Matrix A is equal to A1, A2, B1, B2. So we take transpose of matrix A. So taking transpose. So what is transpose? A, T. T stand for transpose. So convert or interchange row into column. So ये रो है A1 A2, इस रो को, ये रो 1 है तो यहाँ पे कॉलम 1 बन जाएगी A1 A2। सेम रो 2 है A2 B2, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। Now compare matrix, the transpose of A matrix and the other matrix. So when we compare A transpose, so definitely the transpose of A is equal to matrix B. Yes, जब हमने A का ट्रांसपोज लिया तो वो B के बराबर है। कैसे बेटा, A1 B1, रो देखिए फर्स्ट, रो 2 देखें A2 B2। इट मीन्स के A transpose is equal to B. In other words, we can say that matrix A and B are transposed to each other. Okay, A matrix A matrix B का क्या है, ट्रांसपोज है। हमने A का ट्रांसपोज उठाया, वो B के इक्वल आ गया। अब हम B मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं कि क्या B का ट्रांसपोज ले लें तब भी वो A के इक्वल है कि नहीं है, तो हमारे पास कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। A का ट्रांसपोज लिया B आ जाएगा। सेम when we take B transpose and either the transpose of B is equal to A, so we can say that A and B are transposed to each other. So check कीजिए, B transpose, B matrix ले लें, A1 B1 A2 B2, taking transpose, so B T, T stand for transpose here, that is row 1. So convert row 1 into column. This is called transpose. So first row 1 convert into column 1. Here A1 and B1. Now the second row A2 and A2 B2. So हमने B मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया, रो 1 है A1 B1, कॉलम 1 बन जाएगी, एंड A2 B2 रो कॉलम क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉलम 2 बन जाएगा। सो इसको कंपेयर करें B ट्रांसपोज को A के साथ, A1 A2 फर्स्ट रो क्लियर, B1 B2 यस क्लियर, इट मीन्स B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो
जब हमने ए ट्रांसपोज लिया ये बी की इक्वल है, बी ट्रांसपोज ले लिया ए की इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ए और बी मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज हैं। यस वी कैन से दैट ए एंड बी, ए एंड मैट्रिक्स बी आर ट्रांसपोज टू ईच अदर। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। अब हम करते हैं इसके बाद, अब हम मैट्रिक्स सी लेते हैं। सी इक्वल टू -3 1 -1 4 2 7। अब क्या करेंगे, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज लें, again first row convert into column, so here is first row, first element -3, second 1 and -1, again second row interchange to column, so 4 2 7। जब आपने C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अब चेक करें C ट्रांसपोज इज इक्वल टू D। यस, -3 4 फर्स्ट रो, 1 2 yes and -1 7, it means C transpose is equal to matrix D. Yes, C transpose is the matrix of transpose of matrix D. So we check D matrix. D is equal to -3 4 1 2 -1 7. So again we take matrix transpose of matrix D. So taking transpose of matrix D, D transpose is equal to, convert first row into column, -3 4 1 2 and -1 7. So check first row first column। जब आपने D ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिया, अब C के साथ चेक करें, फर्स्ट रो -3 1 -1, yes -3 1 -1 and 4 2 7, it means D transpose is equal to C। so हम कह सकते हैं कि C and matrix D are transpose to each other। ये था हमारे पास बेटा मैं ट्रांसपोज के हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 2। उम्मीद है आपको ट्रांसपोज के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर तो आप हमसे कमेंट में या आपसे हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ पे जाके कोई भी क्वेश्चन आता है ट्रांसपोज के हवाले से, पिछले कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ों के हवाले से आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।